धनखड़ साहब, आप पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी उठ के चले गए पता नहीं लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे और सभी यहां साथियों से और दिल्ली के प्रतिनिधियों से भी, एक कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और हम काम करें, जिले के अंदर करें, क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे? जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए तो ये कितने दिन चलेगा? हमारे को तो पार्टी वाले नहीं पन पाया है, पार्टी का ही नेता हमारा प्रधानमंत्री बना है। और मेरा तो गुजारिश यही है कि अगर कभी किसी भी जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पन्ना के ऊपर, पन्ना प्रमुख के ऊपर या जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर अगर कभी तुलना करनी पड़ जाए तो हमारे वर्कर की बात अव्वल होनी चाहिए, अफसर की नीचे होनी। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं एक चीज और करके समाप्त करता हूं, लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बाद में आया, बाहर से आया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर से आया, मैं देर से आया, लेकिन आज अपने आप को रंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता हूं। जो मेरा नजरिया है शायद औरों से विभिन्न हो सकता है मैं गलत हूं, मैं गलती भी मान सकता हूं, कोई ईगो की बात नहीं है। पर मेरा देखने को यह मिला है मेरे 40-45 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर कि मूल्य रूप से जो न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का वोट का है वो शहरों के इर्द गिर्द भनकता है। जो लोग शहरों के अंदर हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के न्यूक्लियस थे, जिनके बाद औरों को जोड़ा गया, किसान को, मजदूर को, बैकवर्ड को, औरों को जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा खासा डमडमा खड़ा हो गया। लेकिन इस बड़े डमडमे के चमक के अंदर हम ये भूल जाएं कि हमारे को पिछले दिनों के अंदर रेस में किसने रखा? जो भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से वोटर था उसने रखा, जो वर्कर था उसने रखा। लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने रखा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने जो रखा है, इसके अंदर मैं सिर्फ 2 चीजों का सुझाव देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का साया हम पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, उनके मंत्रियों का साया हमारे पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है। जो रूपाला साहब भी खुद बोल कर गए, जो उनके करीब थे, हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, लेकिन वोट कौन डलवाएगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डलवाएगा। जो जमीन स्तर के ऊपर मौजूद है वही मोदी जी का सपना पूरा साकार करवा पाएगा। और भाई आज हम बड़े बड़े नेता बैठे बैठे भाषण देके चले जाएंगे, और ये 8 साल के अंदर जहां हम जैसे उन्होंने भाषण दिया है, हमने ये भी सुना है कि कार्यकर्ता की आवाज क्या है। हो सकता है खुले में होकर के डिसिप्लिन पार्टी है, खुले में नहीं बताती, लेकिन कार्यकर्ता की आवाज जब तक नहीं पहुंचाई जाएगी हमारी सरकार को और हमारी पार्टी तक को,
तो ये वोट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तीसरी बार विजय होने का जिक्र कर रहे हैं, कैसे होगा? गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।